वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीजेआई की बेंच से सोमवार को जल्द सुनवाई करने के लिए मेंशनिंग की जा सकती है। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया है। उसके बाद शनिवार की रात को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। इससे कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। अब तक सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष व अन्य याचिका दायर कर चुके हैं। याचिकाओं में वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। इनके अतिरिक्त एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एक गैर सरकारी संगठन ने भी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। एक याचिका केरल के सुन्नी मुस्लिम विद्वानों और मौलवियों के धार्मिक संगठन समस्त केरल जमीयतुल उलेमा ने भी दायर की है। उनकी ओर से अधिवक्ता जुल्फिकार अली पीएस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि संशोधन विधेयक में वक्फ का धार्मिक चरित्र को विकृत किया जाएगा। इससे वक्फ और वक्फ बोर्डों के प्रशासन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को काफी क्षति पहुंचेगी। दूसरी ओर सोमवार को कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे। यह पार्टी की तरफ से आधिकारिक याचिका होगी। इससे पहले बिहार से लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद ने याचिका दाखिल की थी, लेकिन कानून बनने के बाद ये पार्टी की आधिकारिक याचिका होगी। याचिका में इस कानून को असंवैधानिक बताया गया है। कांग्रेस आलाकमान और पार्टी के वरिष्ठ वकीलों से चर्चा के बाद सोमवार को याचिका दायर होगी। वक्फ संशोधन बिल के पास होने और कानून बनने के बाद इसके समर्थन और विरोध को लेकर लगातार बहस जारी है। कई राजनीतिक दल और संगठन लगातार विरोध में जुटे हुए हैं, तो केंद्र सरकार समेत कई संगठन इसके समर्थन में लगे हुए हैं। संसद में संशोधन का प्रस्ताव रखने वाले केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को कहा कि वक्फ संशोधन बिल से गरीब मुसलमानों, महिलाओं और पिछड़े समुदाय के लोगों को फायदा होगा। रिजिजू ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि जो लोग वक्फ बिल को समझ नहीं पाए हैं वही नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति को एक तरफ रखते हुए जो लोग बिल में हमारी ओर से किए गए संशोधनों को समझते हैं वे जान जाएंगे कि इससे अगले 2-3 सालों में ही गरीब मुसलमानों, महिलाओं और पिछड़े समुदाय के लोगों को फायदा होने वाला है। केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन कानून 2025, जिसे बीती रात राष्ट्रपति महोदया की मंजूरी मिल चुकी है, अब बहुत जल्द विधिवत कानून के रूप में लागू हो जाएगा। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर ये बिल कानून बन गया तो हम इसे देश की सर्वोच्च अदालत में चुनौती देंगे। राष्ट्रपति की मुहर लगते जमीयत उलेमा हिंद ने रविवार को इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दाखिल कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारे वक्फ बोर्ड में आप हिंदुओं को क्यों रख रहे। जमीयत उलेमा हिंद ने इस कानून को संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, क्योंकि वो भारतीय संविधान पर सीधा हमला है। यह संविधान न सिर्फ नागरिकों को समान अधिकार देता है बल्कि पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। ये बिल मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनने की साजिश है, जो पूरी तरह से संविधान के खिलाफ। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से लगातार जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं उसमें सीधे सीधे ये मांग की जाएगी सोमवार को कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई हो। तो देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए राजी होता है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया की तरफ से इस बिल को अब मंजूरी मिल चुकी है, उनका ठप्पा लग चुका है और ये कानून का रूप ले चुका है। तो अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला लेता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन तमाम विपक्षी जो हैं, जो इस बिल के खिलाफ हैं, वो तमाम तरह की दलीलें भी दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या और विचार करता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।